वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर। काफी दिन हो गए पाकिस्तान पे गुफ्तगू नहीं की हमने। पाकिस्तान को समझने के लिए आपको मैप्स नहीं, आपको कैरेक्टर स्केच चाहिए। पाकिस्तान कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है ना। पाकिस्तान एक सर्विस प्रोवाइडर है। ऑन डिमांड केओस, प्रीपेड जिहाद और परमानेंट स्ट्रेटेजिक प्रोस्टिट्यूट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, पर है ये खूबी। दोस्तों, मिडल ईस्ट जले, पाकिस्तान अवेलेबल है। अफगानिस्तान जले, पाकिस्तान अवेलेबल है। ईरान यूएस का टेंशन चले, पाकिस्तान अवेलेबल है। चाइना को काम हो, पाकिस्तान अवेलेबल है। अमेरिका को काम हो, पाकिस्तान के लिए पहला, पाकिस्तान को जाएगा पहला कॉल। बस एक चीज मांगता है पाकिस्तान, डॉलर कैश, और वो भी एडवांस में। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक, लेट मी प्रोवाइड एन एनालॉजी। 2012-13 में दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा की एक पिक्चर आई थी, अ, जंजीर, शायद उसका नाम है जंजीर। उसमें प्रियंका चोपड़ा पे ही फिल्म आया, एक गाना था, अ, पैसा फेंक तमाशा देख, नाचेगी पिंकी फुलटूले। तो गाना कुछ ऐसा है, मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। ये पिंकी है पाकिस्तान, ये ना अमेरिका की है, यानी मुंबई की फॉर एन एग्जांपल। ये ना चीन की है, ना दिल्ली फॉर एन एग्जांपल दिल्ली। ये हर एक की है, मुंबई वालों की, दिल्ली वालों की, हर एक की। ये ऐसी पिंकी है ये। कर्नल अजय रैना का मैं एक डिस्कशन देख रहा था, संजय दीक्षित जी के साथ, उनके चैनल जयपुर डायलॉग्स पर। उसमें उन्होंने बहुत ही एक बढ़िया नाम दिया है पाकिस्तान का, हीरा मंडी। एग्जैक्ट हीरा मंडी, सारे फीचर्स हैं इसमें हीरा मंडी के। और ये पिंकी है। या आसिम मुनीर का नाम ले लो, उनको मुनिया बोल दो, बदनाम मुनिया, मुन्नी बदनाम हुई। बहुत सारे गाने। चलिए खैर, लेट्स कम बैक बॉलीवुड से पाकिस्तान पे आते हैं फिर से। तो ये सब लोग जब साथ में, सारे कस्टमर्स जब साथ में डिमांड करने लगेंगे, तो पाकिस्तान फंस जाता है। सारे कस्टमर्स, मुंबई वाले, दिल्ली वाले, यानी अमेरिका, चीन, वहाँ ईरान, वहाँ सऊदी, वहाँ यूएई, ये सारे कस्टमर्स है ना, इनसे पैसे लेता है पाकिस्तान। सॉरी, आई कुड नॉट प्रोवाइड एनी मोर बेटर एग्जाम्पल। आपके पास अगर कोई बेटर एग्जाम्पल, प्लीज कमेंट कीजिए और जुड़िए हमारे साथ इस डिस्कशन में। इट्स ऑलवेज फन टू डिस्कस पाकिस्तान। मतलब कैसे चलता है यार ये देश, कैसे चलता है। आई एम अमेज्ड कि इनके जो आर्मी जनरल हैं, ये पाकिस्तान नाम के कंसेप्ट को चलाते कैसे, कैसे बेचते हैं पूरी दुनिया के सामने ये लोग। क्या क्या थियोरीज लेके आते होंगे। आई मीन, प्लीज टेल मी इफ यू नो। मतलब मैं तो फैसिनेटेड हूँ इस देश से। एनीवेज, वहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं। थोड़ी अकल कम रखते हैं, जो चूरन उनको दिया जाए वो चाट जाते हैं। एनीवेज, चलो, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। सो दोस्तों, अब एक देखते हैं ईरान यूएस गेम में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अब पाकिस्तान ऑफिशियली बोलेगा, वी आर न्यूट्रल, हम न्यूट्रल है, हम किसी के साथ नहीं है। पर ग्राउंड रियलिटी है क्या? ग्राउंड रियलिटी है, यूएस के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के बेसिस पर होते हैं, मिड एयर रिफ्यूलर्स पाकिस्तान में, इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान से होती है, लॉजिस्टिक्स, फ्यूल, टेक्निकल सपोर्ट सब पाकिस्तान से होता है। और फिर ये लोग बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया। अरे भाई, जब सऊदी, कतार, तुर्की जैसे मुस्लिम देश ईरान के अगेंस्ट मना कर रहे हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान का दरवाजा क्यों खुला है? क्योंकि पाकिस्तान का एक ही आइडियोलॉजी है, मनी फर्स्ट, उम्मा लेटर। उम्मा सिर्फ वो लोग, उम्मा का कार्ड वो लोग तब प्ले करते हैं जब भारत पे हमला करना होता है, या भारत जब उन पे हमला करता है, तब बने बने फिरते हैं सारे देशों में और बोलते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के देश हैं, हमको बचाओ। पाकिस्तान का फेवरेट बिजनेस मॉडल क्या है दोस्तों? उसका बिजनेस मॉडल सिंपल है। पहले बोलेंगे ये लोग हम इस्लामिक ब्रदरहुड के साथ हैं, फिर सीक्रेटली बोलेंगे अमेरिका से, सर जी, सर जी, सर जी, आप बोलिए, जमीन भी मिलेगी, एयर स्पेस भी मिलेगा, जो चाहिए ले लो। कौन सा ऐसा देश है यार जो अपनी जमीन बेचता है गोरों को, दूसरों को? ये एक देश है जो अपनी जमीन दे देता है, लो ग्वादर ले लो।
बलूचिस्तान तो पूरा देने को तैयार है ये। कमाल है। फिर ईरान को भी ये बोलेगा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो बरादर हैं। और जब पकड़ा जाए तो बोलेगा हमारे साथ साजिश साजिश हो गई। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डबल क्रॉसिंग। और पाकिस्तान इसमें चैंपियन है। वर्ल्ड कप सिर्फ पाकिस्तान ने 1992 में नहीं जीता है। स्ट्रेटेजिक, जो मैंने अभी वर्ड यूज किया डबल क्रॉसिंग, इसमें भी वो चैंपियन है और वर्ल्ड चैंपियन है। अवार्ड दे दो कोई इसको, कोई गोल्ड मेडल हो ओलंपिक्स का तो इनको दे दो। मुल्ला मुनीर का अ, मुल्ला मुनीर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहां लीडरशिप स्टेट चलाती नहीं, स्टेट बेचती है। मतलब आप इमेजिन कीजिए कौन से देश के लीडर्स होते हैं जो अपने स्टेट को बेचने चलेंगे। वेल, पाकिस्तान। मुल्ला मुनीर का एक्चुअली एक कैलकुलेशन था। अमेरिका खुश होगा, ईरान कंफ्यूज्ड होगा, चीन बिजी होगा, और पाकिस्तान ये सब में पैसा कमाएगा। लेकिन पाकिस्तान एक चीज भूल गया, हर पावर यूज होने के बाद डिस्पोज भी की जाती है। अमेरिका कभी भी लॉयल सर्वेंट्स नहीं रखता। अमेरिका यूज एंड थ्रो एसेट्स रखता है। बिन लादेन, सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी, सब याद है ना आपको। बिन लादेन का लोकेशन अमेरिका को नहीं पता था, ये मैं मान ही नहीं सकता। उसको पहले से पता था, वो वक्त का इंतजार कर रहा था। सेम विद सद्दाम हुसैन। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की अजीब से एक कहानी, थ्योरी निकली पूरी दुनिया के सामने और उसको ठोक दिया। मुअम्मर गद्दाफी सेम। पाकिस्तान को ये लगता है कि वो एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है दोस्तों? पाकिस्तान का रिस्क सबसे बड़ा इंडिया नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिस्क पाकिस्तान खुद है। और ये उसे रियलाइज तो है उसके टॉप लीडरशिप में, बट दे डोंट वांट टू एक्ट ऑन इट। इकोनॉमी उनकी आईएमएफ के ट्रिप पे चल रही है। आर्मी पॉलिटिक्स में है। टेरर एक्सपोर्ट इनका मेन रेवेन्यू है। इनकी यूथ रेडिकलाइज्ड हो चुकी है पूरी तरह। बर्थ रेट अनकंट्रोलेबल है। अगले 50 साल में तो मुझे ये लगता है पाकिस्तान चीन के बाद 3 नंबर पे होगा। ऑफ कोर्स, फर्स्ट नंबर विल बी इंडिया। चाइना इंपेशेंट हो चुका है पाकिस्तान को लेकर। और सबसे खतरनाक बात, पाकिस्तान हर कॉन्फ्लिक्ट में मिडल मैन बन जाता है, लेकिन कभी ओनर नहीं बन पाता। मिडल मैन हमेशा सबसे पहले मारा जाता है। बिचौलिया है ये पाकिस्तान, बिचौलिया। कमीशन खाने वाला बिचौलिया। बीच में उसने JF-17 की झूठी एक बात फैलाई मार्केट में। पाकिस्तान बोलता रहा पूरा वर्ल्ड JF-17 लेने के लिए लाइन में खड़ा है। रियलिटी, चीन उसे खुद यूज नहीं करता। चीन का है ना JF-17, ये तो जॉइंट प्रोडक्शन में बनाया है इन्होंने। जिसने भी एक बार वो लिया, सेकंड बैच उसने फिर कभी नहीं लिया। म्यांमार देख लो, नाइजीरिया देख लो, अजरबैजान। अजरबैजान, मैं तो हैरान हूँ अजरबैजान के ऊपर। ये फंस गया पाकिस्तान की बातों में, अजरबैजान। अजरबैजानीज आर लवली पीपल, पर ये मुस्लिम उम्मा यानी पाकिस्तान को खुश करने और तुर्की को खुश करने के चक्कर में उसने JF-17 का लार्जेस्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अरे फट जाते हैं चाइनी चीनी माल। आप देखिए कंबोडिया का क्या हुआ। आप देखिए पाकिस्तान में ही क्या हुआ है। लाइव कारतूस हमने पकड़ लिया, मिसाइल। राइट। इनका जो माल होता है वो मेजोरिटी ग्राउंडेड होता है। इंजन जो होता है चाइनीज का वो अनरिलायबल होता है। कंपोनेंट्स इंपोर्टेड होते हैं, रशिया से लेते हैं ये लोग। और फिर भी पाकिस्तान बोलता है कि IMF की लोन की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? अरे भाई, $200 मिलियन का जो मार्जिन है वो $10 बिलियन के IMF लोन से बड़ा कैसे हो गया? मैं आपको समझाता हूँ मैथमेटिक्स इसका। लेकिन पाकिस्तान में चलता है मदरसा इकोनॉमिक्स। अब मैं बताता हूँ कैसे। पाकिस्तान के लीडर्स और कमेंटेटर्स असल में ये कह रहे हैं कि JF-17 इतना ज्यादा बिक रहा है कि अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब चलिए इस क्लेम को भावना से नहीं, मैथ से टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, यानी मैक्सिमम ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन लेते हैं। मानते हैं कि टोटल कंफर्म्ड या सेमी कंफर्म्ड ऑर्डर्स लगभग 56 एयरक्राफ्ट। एक एयरक्राफ्ट की क्लेम्ड प्राइस होगी $25 मिलियन फॉर एन एग्जांपल। तो टोटल रेवेन्यू इनका कितना हो गया? 25 बाय 56, लगभग लगभग पकड़ लो 1.3 1.5 बिलियन। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। ये 1.5 बिलियन पाकिस्तान
की जेब में डायरेक्ट नहीं जाता। ये सिर्फ एक टॉप लाइन रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं। अब असली सवाल, पाकिस्तान का एक्चुअल प्रॉफिट है कितना? JF-17 कोई फुल्ली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट नहीं है। सच्चाई ये है, एयरक्राफ्ट चाइना के साथ जॉइंटली बना है, इंजन चाइनीज या रशियन है, एवियोनिक्स इंपोर्टेड है, इजेक्शन सीट ब्रिटिश है, वो हमारे केस में भी है, तेजस की भी सीट्स ब्रिटिश ही है, रडार चाइनीज है, वेपन्स भी चाइनीज है। इसका मतलब हुआ क्या? पाकिस्तान की लोकल वैल्यू एडिशन मैक्सिमम 40 to 45% है, उससे ज्यादा नहीं। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली प्रॉफिट मार्जिन 10 से 20% मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। कोई भी देश 40 से 50% मार्जिन नहीं कमा पाती। फिर भी हम फिर से पाकिस्तान को फायदा देते हैं। चलो लेट्स अज्यूम, मान लेते हैं उसे 15% प्रॉफिट कमा लिया। ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज्यादा है, ये 15% प्रॉफिट उसने कमा लिया। तो अब मैथ्स देखिए, 15%, 1.5 बिलियन का कितना हो गया? लगभग लगभग 210 220 मिलियन, इफ माई मैथ्स इज राइट। 200 मिलियन, चलो नट, एक 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 राउंड फिगर करके 200 मिलियन। इस पॉइंट का बॉटम लाइन क्या है? पाकिस्तान का मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट JF-17 से $200 मिलियन का है, और वो भी वन टाइम, स्प्रेड ओवर मल्टीपल नंबर ऑफ इयर्स। यहीं से आगे जाकर IMF वर्सेस JF-17 वाली पूरी कहानी एक्सपोज हो जाती है, राइट? 200 मिलियन ओवर नंबर ऑफ इयर्स। और पाकिस्तान बोलता है कि हमको IMF के लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है दोस्तों? यूज, डंप, रिप्लेस। दोस्तों, अगर ईरान क्राइसिस एस्केलेट होता है, जो मुझे लग रहा है कि होगा, कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी होने वाली है, और पाकिस्तान अमेरिका के लिए डिलीवर नहीं कर पाता, तो दो सिनारियोस पॉसिबल है। पाकिस्तान को प्रेशर करके और नंगा किया जाएगा, या फिर पाकिस्तान खुद स्केपगोट यानी बकरा बन जाएगा। अमेरिका कभी किसी को बचाता नहीं है, सिर्फ अपना इंटरेस्ट बचाता है। और जब इंटरेस्ट खत्म, एसेट खत्म। वेरी वेरी सिंपल विद CIA एंड US। अब इसमें इंडिया के लिए लेसन क्या है दोस्तों? दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरे केओस से निकल कर आती है, इंडिया ने जो आज अप्रोच लिए वो एकदम 100% राइट है। इंडिया आज ना ओवर रिएक्ट कर रहा है। आप देखिए, मोदी जी को जवाब ही नहीं देते हो, ट्रम्प को। तुमको जो सोचना है, जो मानना है मानो, मुझे एक रत्ती भर का फर्क ना पड़े। ना अननेसेसरीली मॉरल लेक्चरिंग करता है भारत, ना किसी एक कैंप में खुद को परमानेंटली बंद बंधा रखा है। इंडिया का अप्रोच अगर हम तीन शब्दों में समझें, एक है स्ट्रेटेजिक साइलेंस, मेजर्ड स्टेटमेंट्स एंड मल्टी अलाइनमेंट। हर एक के साथ बात करो, जिससे भारत को फायदा मिले उससे बात करो। और ये तीनों चीजें आज की दुनिया में स्ट्रेंथ का सिग्नल है, वीकनेस का नहीं। हम पाकिस्तान की तरह है ही नहीं, जो किसी भी कैंप में चला जाता है, किसी भी पैसा फेंको और तमाशा देखो, मुनिया और पिंकी बन जाएगी। भारत का स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब क्या है दोस्तों? स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि इंडिया को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब ये है कि इंडिया को सब पता है क्या हो रहा है, पर बोलना जरूरी नहीं समझता। इंडिया अंडरस्टैंड्स हर स्टेटमेंट का मार्केट इंपैक्ट होता है, हर स्टेटमेंट का एक डिप्लोमेटिक कॉस्ट होता है, हर स्टेटमेंट का एक फ्यूचर लेवरेज निकलता है। इसीलिए भारत आज हर चीज पर रिएक्ट नहीं करता। हर चीज पर नहीं करता, कुछ कुछ चीजों पर करता है, वो भी थोड़ा लेट ही आता है रिएक्शन, विच इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। आप थोड़ा टाइम से रिएक्शन दिया करो, जिस चीज को भी आप चूज करते हो कि मुझे फलाने ढिमकाने पे रिएक्शन देना। रिएक्शन वो करता है जहां, ऑफ कोर्स, जहां नेशनल इंटरेस्ट हो, TRP नहीं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? हर रोज स्टेटमेंट, ट्रम्प की तरह हर रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट, हर रोज धमकी, हर रोज एक विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। अब भारत को देख लो, फाइल्स मूव होती है, डील साइन होती है चुपचाप, इंफ्रा क्वाइटली बन गया, आराम से शांति से। कम बोलो पर वजन के साथ बोलो। इंडिया जब आजकल बोल रहा है तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा है। इंडिया का एक स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्ट्रीज पढ़ते हैं, इन्वेस्टर्स एनालाइज करते हैं, और दुश्मन और एडवर्सरीज डिकोड करते हैं। इसीलिए भारत आज इमोशनली चार्ज्ड लैंग्वेज अवॉइड करता है। अननेसेसरी एस्केलेशन से दूर रहना है। पाकिस्तान का मॉडल ही ये है, ओवर स्टेटमेंट करो, ओवर प्रॉमिस करो, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओ, और फिर जिहादियों की तरफ फट जाओ। जीरो क्रेडिबिलिटी। इफ पाकिस्तान हैज टू बिल्ड सम क्रेडिबिलिटी, अपनी जुबान पे बने रहो।
देश का सोचो, पैसे का नहीं। आई वुड लाइक टू हैव दैट काइंड ऑफ अ नेबरिंग कंट्री। इंडिया ना किसी का परमानेंट दोस्त है, ना किसी का परमानेंट दुश्मन। इंडिया का सिंपल फॉर्मूला है, जहां देश का फायदा वहां अलाइनमेंट। अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी और ट्रेड, रशिया के साथ एनर्जी और डिफेंस, यूरोप के साथ मैन्युफैक्चरिंग, मिडल ईस्ट के साथ लॉजिस्टिक्स, अफ्रीका के साथ रिसोर्सेस। राइट, अफ्रीका से हम रिसोर्सेस काफी ले रहे हैं, बट देन वी ट्रीट देम इक्वली। हम शोषण नहीं कर रहे हैं उसका। दोस्त, इसी को तो आप बोलोगे ना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी विद ऑप्शंस। और पाकिस्तान का क्या मॉडल है? एक वक्त अमेरिका, फिर चीन, फिर इस्लामिक उम्मा, फिर से अमेरिका। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा डिपेंडेंट रहता है, इंडिया नेगोशिएटिंग टेबल पर इक्वल रहता है। देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ डिपेंडेंट नेशन एंड एन इक्वल फुटिंग नेशन। पाकिस्तान हेडलाइंस बनाने में बिलीव करता है और इंडिया फाउंडेशंस बनाने में। ये लाइन सिर्फ पंच लाइन नहीं है दोस्तों, ये एक स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है। फर्क है ये दोनों देशों में। पाकिस्तान हेडलाइन बनाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्लेम्स करता है, झूठी बातें करता है, एक झूठा नैरेटिव चलाता है, विक्ट्री डिक्लेयर करता है खुद को, और बाद में 5-6 महीने बाद पता चले तो पिट गया था बुरी तरह। बहुत ही बुरी तरह पिटा है ये। पूरा झूठ बोलता है, अपनी कौम को झूठ बोलता है, अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को झूठ बोलता है। यार, कमाल यार, इतना कैसे झूठ बोल सकते हो यार? तुम मुसलमान हो गए। मुसलमान का मतलब क्या? मुसल्लम ईमान। हर हाल में अपने ईमान पे पक्का। तुम क्या पक्के ईमान वाले हो? यार, क्या मजाक करते हो यार तुम पाकिस्तानी। भारत आज शांति से पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, सप्लाई चेन सिक्योर कर रहा है, ट्रेड रूट्स डाइवर्सिफाई कर रहा है। आईएनएसटीसी पे हम देख रहे हैं, आईमैक नहीं बन रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स बना रहा है। पाकिस्तान न्यूज साइकिल में, न्यूज का जो साइकिल होता है उसमें जी रहा है। इंडिया डेकेड्स के साइकिल में प्लान करता है। और भाई, आप रोज के रोज रोजमर्रा में ही परेशान हो पाकिस्तानियों। आज की दुनिया में पावर का मतलब स्पीचेस, स्लोगन्स, स्लोगन्स पे तालियां, ये सब नहीं है। पावर का मतलब है कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन शिप कर रहा है, कौन इंश्योर कर रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है। और भारत ये गेम बहुत सही खेल रहा है। पाकिस्तान सिर्फ कमेंट्री कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान कोई विक्टिम नहीं है, पाकिस्तान वॉलंटियरी इन सब चीज का। ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर हुई है पाकिस्तान में। प्रॉक्सी वॉर्स, टेरर एक्सपोर्ट्स, स्ट्रेटेजिक बिट्रेयल्स। ईरान को धोखा पाकिस्तान पाकिस्तान ही देने वाला है। अमेरिका या इसराइल ने अगर पाकिस्तान, ईरान पे हमला किया तो पाकिस्तान के बेस से होगा हमला। आप भूल जाइए मिडिल ईस्ट कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, वेस्ट एशिया। फॉरगेट अबाउट इट, इट विल बी थ्रू पाकिस्तान। आपको क्या लगता है ग्वादर का एक्सेस क्यों दिया है पाकिस्तान ने यूएस को? इसीलिए दिया है। ग्वादर से बहुत नजदीक है ईरान। पाकिस्तान वो है जो हर जगह बिक जाता है आज, और उसकी कोई इज्जत नहीं है, एक रुपए का नहीं। सिर्फ दाम और रेट होता है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का अब रेट गिर रहा है। तो जब रेट गिरेगा तो बायर भी चेंज हो जाएगा। और पाकिस्तान भी ऐसे अपने क्लाइंट या कस्टमर के पास जाएगा जो ज्यादा रेट देगा। जैसे मैंने कहा, वो मुनिया और पिंकी है। तो पिंकी ना मुंबई वालों की है ना दिल्ली वालों की, वो है सिर्फ पैसे वालों की। यहीं पर आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं दोस्तों। बहुत बैटिंग होगी पाकिस्तान पर। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।